अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तेलंगाना हुकूमत ने महकमे पंचायत राज में मकरूआ जायदादों को पुर करने की दी मंजूरी। महकमे फाइनेंस ने सिलसिले में किए अहकाम जारी। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने हल्के असेंबली सनतनगर का किया दौरा। अमीरपेट और सनतनगर डिवीजनों में मुनक्किदा तरक्याती प्रोग्रामों में की शिरकत। शहरों की तरक्की प्रोग्राम। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट ने बेशतर कामों का किया इफ्तिताह। डिवीजन के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करके अवामी मसाइल का लिया जायजा। जिले भद्राद्री कुत्तागुड़म में मछलियों से लदी लॉरी उलटकर हादसे का शिकार। सड़क पर बिखरी हुई मछलियां हासिल करने अवाम टूट पड़े। पंजाब में अमन व अमान लाना आम आदमी पार्टी के बस में नहीं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी का बयान। पंजाब असेंबली का बजट 27 जून को पेश किया जाएगा। पंजाब के वजीर आला भगवंत मान का बयान। नायब सदर वेंकैया नायडू ने दोहा में कतर के वजीर आजम से की मुलाकात। दोनों फरीकैन ने वफूद की सतह पर की बातचीत और दो तरफा ताल्लुकात का लिया जायजा। और जुनूबी कोरिया ने अक़वाम मुत्तहिदा, रूस, चीन और जापान में सफीरों को तब्दील कर दिया। जुनूबी कोरिया के सदर योन से क्योल का बयान। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने महकमे पंचायत राज व देही तरक्की और बल्दी नज़्म व नस्क़ में मखलूआ 1433 मुलाजिमतों को पूर करने की मंजूरी दे दी है। महकमे फाइनेंस ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासती असेंबली में ऐलान किया था कि रियासती हुकूमत मुख्तलिफ महकमे जात की 83,039 मुलाजिमतों को पूर करेगी। साथ ही 11,103 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की खिदमात को बाकायदा बनाया जाएगा। इस कदम के हिस्से के तौर पर रियासती हुकूमत ने ताहाल मुख्तलिफ महकमे जात की मखलूआ 33,787 मुलाजिमतों को पूर करने का एलामिया जारी किया है। साथ ही महकमे सेहत व तिबाबत की 12,775 मुलाजिमतों को पूर करने के अमल में तेजी पैदा कर दी गई है। 28 मुलाजिमतों को मेडिकल रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से पूर किया जाएगा। वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने हल्के असेंबली सनतनगर के अमीरपेट और सनतनगर डिवीजन का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने सनतनगर बस स्टॉप के करीब वाक़ वाल्मीकि जिम में पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप मुकाबलों का इफ्तिताह और बी के गुड़ा पार्क के करीब कायम किए गए आबदार खाने का इफ्तिताह किया। इसके अलावा रियासती वजीर ने एहसान नगर लाइब्रेरी का दौरा किया और हुक्काम को हिदायत दी है कि वो नौजवानों की तालीम के इंतजाम करें जिन्होंने सरकारी मुलाजिमतों के लिए दरख्वास्तें दी हैं। बारज़ां रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। మోహన్ నాయుడు గారు కూడా కొంత సోషల్ వర్క్ చేస్తాడు ఇక్కడ. అతను కూడా కొంత పేదవాళ్ళని ఇబ్బంది ఉంటే కొన్ని పాయింట్స్లలో కొంత డ్రింకింగ్ వాటర్ సప్లై కార్యక్రమం తీసుకుంటారు. దాంతోపాటు ఒక పవర్ లిఫ్టింగ్ కాంపిటీషన్ కూడా జరుగుతుంది. రెండోది అన్నిటికంటే ప్రధానమైనది లైబ్రరీ. ఈ లైబ్రరీ అనేది ఎస్ఆర్ నగర్లో ఒక పురాతనమైనటువంటి లైబ్రరీ అయినప్పటికీ ఈ మధ్యలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, రెండోది మున్సిపల్ మినిస్టర్ కేటీఆర్ గారు, ఎందుకంటే ఈ లైబ్రరీ సెస్ అనేది ఉంటుంది. మనకు హైదరాబాద్ సిటీలో మొత్తం 82 లైబ్రరీలు ఉన్నాయి. తెలంగాణ ప్రభుత్వం లేకముందు దానికి గతి లేదు, కనీసం న్యూస్ పేపర్కే పరిమితమైంది. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే వాళ్లకు డబ్బులు అలొకేట్ చేసి
బ్రహ్మాండంగా ఇప్పుడు గ్రంథాలయాల్లో చదువుకొని ఐఏఎస్ ఐపీఎస్లు అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, ప్రజానాయకులు అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. కొంత సీనియర్ సిటిజన్స్ ఏంటంటే లైబ్రరీకి వచ్చి కొంత ప్లెజెంట్గా కూర్చున్నటువంటిది. రెండోది, ఏదైతే ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత కొంతమంది కోచింగ్ తీసుకోవాలంటే బాగా డబ్బుతో కూడుకున్నటువంటి పని, అందుకే లైబ్రరీలోకి వచ్చి కూర్చుంటారు. బట్ దీంట్లో కూడా అన్నీ అందుబాట్లు, గ్రూప్ 1కు సంబంధించి గ్రూప్ 2కు సంబంధించినటువంటి సిలబస్ ఏమైతే ఉన్నాయో అన్నీ అందుబాటులో పెట్టుకొని మరి బ్రహ్మాండంగా లైబ్రరీలు అభివృద్ధి చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఇప్పటికే కొన్ని కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతున్నాయి. ఇంకా ఉన్నాయన్నీ కొంత రిపేర్స్ చేసుకోవడం, ఫర్నిచర్ బ్రహ్మాండంగా పెట్టుకోవడం, వచ్చేటువంటి రీడర్స్కు కావాల్సినటువంటి పేపర్స్ కావచ్చు లేకపోతే బుక్స్ కావచ్చు అన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. దీన్ని కూడా అమీర్పేట్ని మరి అద్భుతంగా ఈ ఎస్ఆర్ నగర్లో ఈ లైబ్రరీ బ్రహ్మాండంగా చేస్తాం, మీరు చూడబోతారు. वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने हैदराबाद के महासब टैंक में वाक़ अपने दफ्तर में सरकारी ओहदेदारों के साथ एक आला सतही जायजा इजलास तलब किया। जायजा इजलास में इंडोमेंट कमिश्नर अनिल कुमार के अलावा जीएचएमसी, वाटर वर्क्स, बरखी पुलिस के और दीगर महकमे जात से ताल्लुक रखने वाले सरकारी ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर ग्रेटर हैदराबाद के हल्का असेंबली सनतनगर के हुदूद में शानदार पैमाने पर मनाए जाने वाले बलकम पेट एल्लम्मावारी कल्याणम के इनेकाद की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर मुनक़िदा जायजा इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी हल्का असेंबली सनतनगर में बलकम पेट एल्लम्मावारी कल्याणम का शानदार पैमाने पर मुनक़्क़द करने का हुकूमत ने फैसला किया है। उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने इजलास में शरीक ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इस सिलसिले में जरूरी इक़दाम करें। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రశేఖరరావు గారి నాయకత్వంలో ఏ పండుగలు జరిగినా గొప్పగా జరగాలనేటువంటి సంకల్పంతో వచ్చే భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఆటంకాలు లేకుండా, ఎందుకంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దేశవ్యాప్తంగా కూడా మరి ఆ కళ్యాణానికి బల్కంపేట ఎల్లమ్మ కళ్యాణం కార్యక్రమంలో చాలా మంది భక్తులు ప్రజలు వస్తారు. స్థానికంగా ఉన్నటువంటి పెద్దలందరూ కూడా మరి వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్ల ద్వారా వాళ్ళందరూ కూడా మీకు ఆతిథ్యం ఇవ్వడానికి వాళ్ళు కూడా 3-4 రోజులు కష్టపడతారు. దాంతోపాటు అధికారులు కూడా అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల అధికారులు మీ సేవ కోసం ఆ రోజు మరి బ్రహ్మాండంగా మీరు దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు దర్శనం చేసుకోవాలి, కళ్యాణం చూడాలి, మరి మీకు దర్శన భాగ్యం కూడా కల్పించేటువంటి కార్యక్రమం. ఒకప్పుడు 10,000 మందికి వచ్చేటువంటి ప్రాంతం ఈరోజు 3 లక్షల వరకు వస్తుంది కళ్యాణం కార్యక్రమానికి. కాబట్టి వచ్చే భక్తులకు ఎంతోమంది అన్నదాతలు ఇక్కడ అన్నం పెట్టే కార్యక్రమం చేస్తాం. మరి దేవాలయం ఆధ్వర్యంలో పులిహోర ప్యాకెట్స్ ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తుంది. దాంతోపాటు మీకు షెడ్ల నిర్మాణం కానివ్వండి, మీకు ఏ ఆటంకాలు లేకుండా మరి బ్రహ్మాండంగా ఆతిథ్యం ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎండోన్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా మరి బ్రహ్మాండంగా ఏర్పాట్లు చేస్తుంది. కాబట్టి మరి ఈ కళ్యాణ కార్యక్రమానికి దయచేసి భక్తులందరూ పెద్ద ఎత్తున వస్తారు. కాబట్టి ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా ఆర్టీసీ ఆధ్వర్యంలో అన్ని గ్రామాలు అన్ని జిల్లాల నుంచి కూడా ఏర్పాట్లు బ్రహ్మాండంగా చేయడం జరుగుతుంది. ఈసారి బల్కంపేట దేవాలయాన్ని ఆ పరిసర ప్రాంతాలని మరి అధికారులందరూ కూడా మరి బ్రహ్మాండంగా తీర్చిదిద్దడమే కాకుండా రెండోది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ పాత్ర కూడా ప్రధానమైనటువంటిది. వచ్చే భక్తులకు ఎటువంటి ఆటంకాలు ఇబ్బందులు లేకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని నేను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల అధికారులకు హెల్త్ క్యాంప్స్ కానివ్వండి, అన్నీ కూడా రోడ్ కనెక్టివిటీ కానీ, వాటర్ ఇబ్బందులు లేకుండా కానీ, ఎలక్ట్రిసిటీ ఇబ్బందులు లేకుండా కానీ అన్ని బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఏర్పాట్లు చేపట్టడం జరుగుతుంది. కాబట్టి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో రావాలి. మీ ఆతిథ్యం కోసం మరి ప్రభుత్వ పక్షాన మేమందరం సిద్ధంగా ఉంటాం. వచ్చే భక్తులకు ఎటువంటి ఆటంకాలు ఇబ్బందులు లేకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం.
तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने पटना प्रगति शहर की तरक्की प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर खम्मम कॉरपोरेशन के तहत मुख्तलिफ डिवीजनों में बेशतर कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने 28वीं डिवीजन की विवेकानंद कॉलोनी में सीवरेज के काम का आगाज किया। इस मौके पर डिवीजन में पौधे लगाए गए। 55वें डिवीजन में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे के करीब मेन केनाल के काम शुरू किए गए। बादशाह उन्होंने डिवीजन के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा किया और आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। बिलखुसूस वजीर मौसूफ ने पीने के पानी, बिजली जैसे मसाइल के बारे में मालूमात हासिल की और अवाम को यकीन दहानी करवाई कि इन कामों की जल्द तकमील की जाएगी। वजीर मौसूफ ने ओहदेदारों को इन कामों की तरफ तवज्जो दिलाते हुए उनकी जल्द तकमील की हिदायत भी दी। साथ ही उन्होंने आला ओहदेदारों को हिदायत की है कि वो नहरों का मुआयना करें और इन इलाकों को फौरी तौर पर साफ करें जहां सीवरेज का पानी जमा होने की शिकायत मिल रही है। वजीर मौसूफ ने 6वें डिवीजन में खानपुरन मेन रोड पर डिवाइडर पेंटिंग, वॉल पेंटिंग के काम का भी आगाज किया। जिले भद्राद्री कुत्तागुड़म में मछलियों के लोड के साथ जाने वाली लॉरी उलट गई। यह हादसा जिले के बोरगमपाड़ू मंडल के आईटीसी चौराहे के करीब पेश आया, जिसमें लॉरी का ड्राइवर जख्मी हो गया। उसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस हादसे के साथ ही लॉरी से मछलियां गिरना शुरू हो गई। इन मछलियों को हासिल करने के लिए मुकामी अफराद और राहगीरों की बड़ी तादाद वहां पहुंच गई। उन अफराद ने लॉरी से गिरने वाली मछलियों को उठाना शुरू कर दिया और एक दूसरे पर टूट पड़े। देखते ही देखते तकरीबन आधे घंटे में तमाम मछलियां हासिल कर ली गईं। इस सड़क पर अचानक लोगों की बड़ी तादाद के सबब ट्रैफिक जाम हो गई। बताया जाता है कि इस लॉरी में तकरीबन 4000 मछलियां थीं। आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र के नागपुर को यह लॉरी जा रही थी कि यह हादसा पेश आया। शहर हैदराबाद के इलाके कोटी में चप्पलों के गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लग गई। आंध्रा बैंक के करीब वाक़या इस गोदाम में कल शब इत्तेफाकी तौर पर पेश आया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ है। इस वाक़े के सबब इलाके में बड़े पैमाने पर कसीफ धुआं फैल गया और आग के शोलों की वजह से इलाके के अफराद खौफजदा हो गए, जिन्होंने फायर ब्रिगेड के अहलकारों को इस बात की इत्तला दी। 2 फायर ब्रिगेड के अहलकारों ने काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की। इस वाक़े की वजूहात का पता नहीं चल सका। आग लगने के वक्त गोदाम में कोई भी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से किसी की हलाकत या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस माली नुकसान का तखमीना भी लगा रही है। शादी के 2 दिन बाद ही एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। ये अफसोसनाक और चौंका देने वाला वाकया तेलंगाना के जिले खम्मम के पुन्नयापुरम गांव में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक के नरेश नामी नौजवान की शादी पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश की एक लड़की से 4 जून को हुई थी। शादी के अगले दिन इस्तकबालिया का एहतमाम दूल्हे की तरफ से किया गया, जिसमें वो काफी खुश नजर आ रहा था। दूल्हा और दुल्हन करीबी रिश्तेदार बताए जाते हैं। इस्तकबालिया की दूसरी सुबह तकरीबन 4 बजे नरेश बेदार हुआ और अपने दीगर रिश्तेदारों को भी उसने नींद से जगाया। नरेश नहाने के लिए गुस्ल खाने में गया, ताहम काफी देर तक बाहर ना निकलने पर उसके रिश्तेदारों ने गुस्ल खाने का दरवाजा खटखटाया। जब कोई आवाज नहीं आई तो उन्होंने जबरदस्ती दरवाजे को खोला, जहां पर खून में लथपथ नरेश की लाश पाई गई। इसके हाथ की रगें और गला कटा हुआ था। इस वाक़े के साथ ही इलाके में गम की लहर दौड़ पड़ी। नरेश के इस इंतहाई इक़दाम की वजह मालूम ना हो सकी। नरेश की मां नागम्मा आशा वर्कर हैं। उसके शौहर नागेश्वर राव की चंद साल पहले मौत हो गई थी। तब ही से उसने अपने खानदान की किफालत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। उसने अपने 2 बेटियों और एक बेटे को काफी मुश्किल मुआशी हालात का सामना करते हुए बड़ा किया। उसने अपने बड़े बेटे नरेश की शादी की थी, जिसमें वो काफी खुश थी। नरेश मुसाबकती इम्तिहान की तैयारी भी कर रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस इस इंतहाई इक़दाम की वजह मालूम करने की कोशिश कर रही है। आइए अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत खराब हो चुकी है और वहां अमन की बहाली आम आदमी पार्टी की हुकूमत के बस में नहीं है। राहुल गांधी ने मंगल को मशहूर पंजाबी गुलकार और कांग्रेस लीडर सिद्धू मूसेवाला की ताज़ियती मीटिंग में शिरकत के लिए पंजाब के मानसा जिले के मूसा गांव गए और उनकी वालिदा, वालिद और खानदान के दीगर अफराद से मुलाकात करके उनकी ताज़ियत पेश की।
मूसा गांव में मुतासिन के अहल खाना से मुलाकात के बाद गांधी ने ट्वीट किया कि कांग्रेस लीडर सिद्धू मूसावाला जी के वालिदैन जिस दुख से गुजर रहे हैं उसे बयान करना मुश्किल है। उन्हें इंसाफ दिलाना हमारा फर्ज है और हम ऐसा करेंगे। रियासत का अमन और अमान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। पंजाब में अमन और सुकून बरकरार रखना आम आदमी पार्टी की हुकूमत के बस की बात नहीं है। वाज़ेह है कि मशहूर पंजाबी गुलकार और कांग्रेस लीडर सिद्धू मूसावाला को 29 मई को नामालूम अफराद ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर पंजाब असेंबली का इलेक्शन लड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में वाक़ई यूको बैंक में मंगल को आग लग गई। दिल्ली फायर सर्विस के जराये ने बताया है कि आग लगने की इत्तला सुबह 9:10 के करीब मिली। इस बुनियाद पर फौरी तौर पर 5 फायर टेंडर्स को मौके पर रवाना किया गया। फायर फाइटर्स ने तकरीबन 9:50 पर आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। इब्तदाई तहकीकात में मालूम हुआ है कि आग AC में लगी थी। उसके जद में आने की वजह से और भी बहुत सी चीजें जलकर खाकिस्तर हो गई। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने मंगल को ऐलान किया कि रियासती असेंबली का बजट इजलास 24 से 30 जून तक बुलाया जाएगा और बजट 27 जून को पेश किया जाएगा। ये ऐलान मान ने काबीना के इजलास के बाद किया। उन्होंने ट्वीट किया कि तमाम पंचायतों को मुबारक हो। पंजाब की तारीख में पहली बार आम लोगों की राय से बनाया गया बजट पेश किया जाएगा। पंजाब हुकूमत के आज होने वाले काबीना की मीटिंग में फैसला लिया गया कि बजट इजलास 24 से 30 जून तक चलेगा और आम आदमी पार्टी बजट 27 जून को पेश किया जाएगा। राजस्थान में बाड़मेर सरहद के गुड़ामुल्लानी थाना इलाके के तहत बांटा गांव के करीब एक बोलेरो और ट्रक की टक्कर में 8 अफराद की मौत जबकि एक दीगर जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक ये तमाम लोग जालवर के सेड़िया गांव के बाड़मेर के कांधी की धानी में शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे कि पीर की देर रात रामजी की गोल हाईवे के आगे बांटा गांव के करीब उसकी बोलेरो सामने से आने वाली एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी शदीद थी कि बोलेरो के परखचे उड़ गए जबकि ट्रक उलट गया। हादसे में 6 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को सांचूर अस्पताल पहुंचाया जहां मजीद 2 अफराद जख्मों की ताप नालाते हुए दम तोड़ गए। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने सरहदी बाड़मेर के गोड़ा मालानी इलाके में मेगा हाईवे पर हुए सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया है। गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए से हादसे पर ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि हादसे में 8 लोगों की मौत तकलीफ दे खबर है। उन्होंने जिले के शिव इलाके मेन गांव अगोरिया सरहद के नजदीक कौमी शाहरा नंबर 68 पर हुए हादसे पर 2 लोगों की मौत पर भी दुख का इजहार किया। वज़ीर आला ने सोगवार खानदान के तई गहरी ताज़ियत का इजहार किया और ईश्वर से उन्हें यह दुख बर्दाश्त करने की ताकत देने और आन जहानी की रूहों को सुकून पहुंचाने और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। इसी तरह कांग्रेस सदर गोविंद सिंह ने भी गौड़ा मालानी हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया और कहा कि गौड़ा मालानी में बोलेरो और ट्रक के दरमियान टक्कर के सड़क हादसे में सांचूर के रहने वाले 8 लोगों की मौत बेहद तकलीफदेह और बदकिस्मत हादसा है। उन्होंने सोगवार कुनबे के तई गहरी ताज़ियत का इजहार किया और ईश्वर से उन्हें यह हादसा बर्दाश्त करने की ताकत देने की दुआ की। छत्तीसगढ़ के जशपुर फॉरेस्ट डिवीजन में हाथियों के हमले में आज एक खातून समेत 2 लोगों की अलमनाक मौत हो गई। हाथियों के हमले से गुज़िश्ता 15 दिन में 5 अफराद की मौत के बाद महकमे जंगलात ने हाथियों के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया है। फॉरेस्ट डिविजनल ऑफिसर जितेंद्र ने UNI को बताया है कि लोगों को जंगलात से दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई है। इसके साथ साथ जंगल के आसपास कम आबादी वाले देहात के लोगों के लिए करीबी कम्युनिटी हॉल में रात गुजारने का इंतजाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन दिनों जशपुर फॉरेस्ट डिवीजन में 45 हाथी 5 मुख्तलिफ ग्रुपों में घूम रहे हैं। शदीद गर्मी के बायस जंगलात में चारा पानी ना होने की वजह से हाथी आबादी वाले इलाकों में पहुंच रहे हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी और कांकुरी के MLA UD मंच का कहना है कि जंगलात की गैर कानूनी कटाई और चारे पानी की कमी की वजह से जंगली जानवर जंगल से बाहर भटकते हुए आ रहे हैं।
महकमे सोशल फॉरेस्ट्री की जानिब से डिग्री कॉलेज तराल कश्मीर में माहौलियात के हवाले से एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट्री रोशन जग्गी मेहमानी खुसूसी के बतौर शामिल हुए। तकरीब में माहौल को साफ और शफाफ रखने पर जोर दिया गया। बाद में कॉलेज के अहाते में शजरकारी मुहिम का इनेकाद भी किया गया। इस मौके पर रीजनल डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट्री मेराजुद्दीन मलिक, DFO मंजूर अहमद भट्ट, कॉलेज के प्रिंसिपल मुश्ताक अहमद लोन और तलबा की एक बड़ी तादाद भी प्रोग्राम में मौजूद थी। इस साल से भी हम लोगों ने ये संडे से शुरू किया है और ये आगे तक चलेगा 10, 15, 20 दिन। आप देख रहे हैं कि वैली के सभी जिलों में और जम्मू में भी हम लोग तरह तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें प्लांटेशन ड्राइव्स और ख़ास तौर से कॉलेज और स्कूल के बच्चों को आज हम इस समय तराल के जो हमारा कॉलेज है यहाँ हमने प्रोग्राम किया। हमारा मकसद इसके पीछे यही है कि जो बच्चे हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, NSS वॉलंटियर्स हैं, NCC के कैडेट्स हैं, सभी को इस प्रोग्राम में हम लोग शामिल करें। ये एक ऐसी रिक्वायरमेंट है हमारी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना अब हमारी एक मजबूरी बन चुकी है। ये जो चेंज है, क्लाइमेट चेंज, हम कहते थे कि ये होगा, लेकिन ये अब तो होना शुरू हो गया। इसके असरात हम सभी को दिखना शुरू हुए। इसलिए हमारे पास जो भी समय है, जितना भी हम कर सकते हैं, जिस लेवल पे भी कर सकते हैं, बच्चे बूढ़े छोटे बड़े जितने भी हैं, डिपार्टमेंट की कोशिश तो है। पिछले साल आपने देखा होगा कि 1 करोड़ 30 लाख पेड़ जो है फॉरेस्ट और जितने भी हमारे लाइफ में हैं पूरी रियासत में लगा। इस बार हमें टारगेट 1 करोड़ 50 लाख। सरहदी जिले कुपवारा के कंडी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान तसादुम आराई में लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक गैर मुल्की समेत 2 जंगजू मारे गए, जबकि ऑपरेशन हनूज जारी है। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार के हवाले से एक ट्वीट में कहा कि कंडी कुपवारा के एनकाउंटर में लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 जंगजू मारे गए, जिनमें एक पाकिस्तानी जंगजू शामिल है। ट्वीट में महलूक पाकिस्तानी जंगजू की शिनाख्त तुफैल के बतौर की गई। उन्होंने कहा कि इलाके में ऑपरेशन हनूज जारी है। जनूबी कश्मीर के जिले शोपियां के सिद्दुआ इलाके में गुज़िश्ता हफ्ते एक प्राइवेट गाड़ी में होने वाले IED धमाके के सिलसिले में 4 जंगजू एयानतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शोपियां के सिद्दुआ इलाके में 2 जून को किराए पर ली गई एक प्राइवेट गाड़ी में IED धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में एक फौजी एहलकार जाँ बहक जबकि दीगर 2 जख्मी हो गए थे। कश्मीर जोन पुलिस ने इंस्पेक्टर जनरल ने मंगल के रोज अपने एक ट्वीट में इस धमाके के बारे में कहा। शोपियां पुलिस ने सिद्दू में होने वाले टेरर हमले को हल किया, जिसमें दहशतगर्दों ने गाड़ी में IED का इस्तेमाल किया था। उन्होंने ट्वीट में कहा, इस हमले में एक फौजी जवान शहीद जबकि दूसरे जख्मी हुए थे। मौसूफ IGP ने कहा कि इस हमले में मुलविस तमाम 4 जंगजू एयानतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके लिए शोपियान पुलिस को मुबारकबाद देता हूं। पुलिस का कहना है कि जम्मू के कराची के दयारान इलाके में 3 मकनातीसी IEDs, जिन्हें ड्रोन के साथ पेलोड के तौर पर मुंसलिक किया गया था, को गिरा कर तबाह कर दिया गया। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि BSF ने पीर की रात कराचक इलाके में ड्रोन सरगर्मी देखी। उन्होंने कहा कि सरगर्मी देखते ही BSF एहलकारों ने ड्रोन की तरफ कुछ गोलियां चलाई। उनका बयान में कहना था कि उसके फौरन बाद एक पुलिस पार्टी को तैनात किया गया, जिसने इलाके में एंटी ड्रोन SOP को पैरवी की। बयान में कहा गया है कि ड्रोन को रात के 11 बजे देखा गया और इस पर दोबारा गोलियां चलाई गईं। नायब सदर वेंकैया नायडू ने दोहा में कतर के वज़ीर आज़म शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी के साथ वफ्द की सतह पर बातचीत की। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इरंदम बागची ने कहा है कि दोनों फरीक़ैन ने वफूद की सतह पर बातचीत की और 2 तरफ़ा ताल्लुकात बशमूल तिजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन का जायजा लिया। वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक नायडू ने हिंदुस्तान से नायब सदर की सतह के पहले कतर के दौरे पर खुशी का इजहार किया। दोनों फरीकों ने 2015 में कतर के अमीर के हिंदुस्तान के तारीखी दौरे और 2016 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे कतर के बाद से दोनों ममालिक के दरमियान मुसलसल और आला तरीन सतह आमद और रफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया।
जनूबी कोरिया के सदर योन सेक योल ने मंगल को सफीरों की तब्दीली के दौरान कंबोडिया में मुल्क के साथ सफीर चोंग हो जन को रूस में सफीर मुकर्रर किया। सदर ने यह तकर्रुरियां पीर और मंगल को की। उन्होंने बरतानिया में जनूबी कोरिया के साथ सफीर हुआंग जोन को अक़वाम मुत्तहिदा में सफीर, कोरिया नेशनल डिप्लोमेटिक एकेडमी के साबिक सरबराह योन डॉक मन को जापान में सफीर और सिविल नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चोंग जे हो को चीन में सफीर मुकर्रर किया। जापानी हुकूमत ने यूक्रेन में रूस के खुसूसी फौजी ऑपरेशन के पेश नजर रूस के रोसलोख बैंक और क्रेडिट बैंक ऑफ मॉस्को के साथ साथ बेलारूस के बैंक फॉर डेवलपमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। जापान की वजारत खारिजा के एक बयान के मुताबिक जापान में अगर इन बैंकों के कोई असासे हैं तो उसे मुंजमद करने के साथ साथ इन इदारों के साथ मालियाती लेन देन पर पाबंदी आयद कर दी गई हैं। इन पाबंदियों का इतलाक 7 जून से होगा। वजारत ने कहा इसके अलावा रूसी फेडरेशन की सनती बुनियाद को मजबूत बनाने में ताउन करने वाली मसनूआत की बरामदात पर पाबंदी आयद कर दी गई हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तेलंगाना हुकूमत ने महकमे पंचायत राज में मखलूआत जायदादों को पूर करने की दी मंजूरी। महकमे फाइनेंस ने इस सिलसिले में किए अहकामात जारी। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने हल्के असेंबली सनतनगर का किया दौरा। अमीरपेट और सनतनगर डिवीजनों में मुनक्किदा तरक्याती प्रोग्रामों में की शिरकत। शहरों की तरक्की प्रोग्राम तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट ने बेशतर कामों का किया इफ्तिताह। डिवीजन के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करके अवामी मसाइल का लिया जायजा। जिले भद्राद्री कोत्तागुड़ा में मछलियों से लदी लॉरी उलटकर हादसे का शिकार। सड़क पर बिक्री हुई मछलियां हासिल करने अवाम टूट पड़े। पंजाब में अमन व अमान लाना आम आदमी पार्टी के बस में नहीं, कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी का बयान। पंजाब असेंबली का बजट 27 जून को पेश किया जाएगा, पंजाब के वजीर आला भगवंत मान का बयान। नायब सदर वेंकैया नायडू ने दोहा में कतर के वज़ीर आज़म से की मुलाकात। दोनों फरीकीन ने वफूद की सतह पर की बातचीत और दो तरफा ताल्लुकात का लिया जायजा। और जनूबी कोरिया ने अक़वाम मुत्तहिदा, रूस, चीन और जापान में सफीरों को तब्दील कर दिया। जनूबी कोरिया के सदर योन सेक योल का बयान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए GTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।